उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने 18 मार्च 2022 को होली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। त्योहार के बाद जब वह अपने घर पर स्नान कर रही थी, तभी गांव के 3 दबंग जबरन उसके घर में घुस आए। उन दरिंदों ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया और उसकी तस्वीरें भी खींच लीं। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ अभद्र हरकतें शुरू कर दीं। घटना से आहत छात्रा मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गई। उसने रोते हुए अपने पिता को यह दर्दनाक घटना बताई। अपने पिता के साथ वह न्याय की उम्मीद में थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन थाने में तैनात दरोगा ललित चौधरी ने इस गंभीर घटना को नजरअंदाज कर दिया। उसने महज शांति भंग की धाराओं में मामूली केस दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली। इस अन्याय और अपमान से टूट चुकी छात्रा ने समाज और व्यवस्था से निराश होकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी मौत ने पूरे गांव और परिवार को शोक में डुबो दिया, लेकिन दरोगा ललित चौधरी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके कुछ समय बाद उसी दरोगा ने एक और घटना को अंजाम दिया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया। उसकी करतूतों की खबर जब अन्य थानों तक पहुंची तो वहां के पुलिसकर्मियों ने भी उसकी भर्त्सना की। यह घटना न केवल पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करती है, बल्कि न्याय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब कानून के रक्षक अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं तो पीड़ितों की जिंदगी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती है। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं भारत बुलेटिन आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की है। तारीख थी 3 जनवरी 2024। एक महिला कांस्टेबल एसपी कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। चेहरे पर तनाव और आंखों में आंसू लिए वह कांस्टेबल बार बार घड़ी देख रही थी। अचानक उसकी बारी आई और उसे अंदर बुलाया गया। एसपी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जवाब में महिला कांस्टेबल की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, सर, मेरी कहानी सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं इतनी दुखी क्यों हूं। वह कांस्टेबल मुरादाबाद के मझोला थाने में हेल्प डेस्क पर तैनात थी। यह थाना हाईवे के किनारे स्थित है। उसकी ड्यूटी के दौरान एक दरोगा, जिसका नाम ललित चौधरी था, अक्सर हेल्प डेस्क के पास से गुजरते थे। महिला कांस्टेबल ने बताया, शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दरोगा साहब मुझे बार बार घूरते थे। एक दिन उन्होंने बहाने से मुझसे बात की और धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। पहले मैंने उनकी बातों को टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हरकतें बढ़ती गईं। उसने रोते हुए कहा, दरोगा चौधरी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैं मानसिक रूप से टूट गई। उनकी धमकियों और गलत हरकतों से परेशान होकर मैंने तबादले की अर्जी दी, लेकिन मेरी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने पूरी बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, इस मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। दरोगा ललित चौधरी को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने मुरादाबाद से भागकर पीलीभीत में शरण ले ली। लेकिन कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि हमारे समाज में महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चुनौतियां हैं। यह कहानी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं। तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो? दरोगा ललित चौधरी ने महिला कांस्टेबल से पूछा। महिला कांस्टेबल ने बताया कि वह अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से है। जैसे ही दरोगा ने उस गांव का नाम सुना, उसने फिर से पूछा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? महिला कांस्टेबल ने फिर से गांव का नाम बताया और इस पर दरोगा मुस्कुराया। हंसते हुए उसने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है, तुम्हारा गांव वही है जो मेरा ननिहाल है। महिला कांस्टेबल थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखी। फिर उसने पूछा, तो आप कहां के रहने वाले हो? दरोगा ने कहा, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं, जो तुम्हारे गांव के पास है। महिला कांस्टेबल को इस बात से थोड़ी राहत मिली, क्योंकि परदेश में जब कोई अपना मिलता है तो स्वाभाविक रूप से एक आत्मीयता पैदा होती है। अब महिला कांस्टेबल को दरोगा से एक नजदीकी महसूस होने लगी थी। एक रात जब महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगी तो दरोगा ने कहा, तुम रात में ड्यूटी करने जाओगी तो थोड़ा परेशान हो सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। महिला कांस्टेबल को लगा कि इस व्यक्ति से एक अच्छा रिश्ता है और वह मना नहीं कर पाई। वह उसकी मदद के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकी, क्योंकि दरोगा ने यह दावा किया था कि उनका परिवार और उसका गांव एक जैसे हैं, जिससे एक जुड़ाव महसूस हुआ। यहां से कहानी ने मोड़ लिया और महिला कांस्टेबल ने महसूस किया कि इस नजदीकी रिश्ते का दुरुपयोग किया जा रहा था। वह दरोगा, जिसका ननिहाल उसी महिला कांस्टेबल के गांव में था, उसके मां बाप का मायका वहीं था। महिला कांस्टेबल को यह जानकर कुछ राहत मिली और उसने सोचा
कि कोई दिक्कत नहीं है। वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यह शुरुआत थी, और इसके बाद दरोगा ने बार बार किसी न किसी बहाने से महिला कांस्टेबल से बातचीत करने की कोशिश की। वह उसे कभी अपनी मदद के बहाने तो कभी दूसरे बहाने से अपने साथ कहीं न कहीं ले जाने का मौका ढूंढता। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं, और एक दिन मौका पाकर दरोगा उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचने के बाद दरोगा ने उसे और नजदीक आने की कोशिश की और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला कांस्टेबल ने इसका विरोध किया, लेकिन दरोगा ने उसे यह कहकर शांत कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यदि ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम समझदार हो और तुम बालिग हो। दरोगा की बातों में इतना विश्वास था कि महिला कांस्टेबल उसका विरोध नहीं कर पाई। इसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा, और महिला कांस्टेबल को समझ में आने में समय लगा कि वह एक बड़े जाल में फंस चुकी थी। दरोगा की बातों का असर उस पर इस कदर हुआ कि उसने चुपचाप इसे सहन किया, लेकिन अंदर से वह घुट रही थी। कुछ दिनों बाद महिला कांस्टेबल को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने दरोगा से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया और परिणाम चौंकाने वाले थे। वह प्रेग्नेंट थी। दरोगा ने स्थिति को गंभीरता से लिया और कहा, बहुत जल्दी हो गया है, इसलिए हमें यह बच्चा गिराना होगा। उसने महिला कांस्टेबल को कुछ दवाइयां दी, जिनके सेवन के बाद उसका गर्भपात हो गया। उस महिला कांस्टेबल ने इस दर्दनाक अनुभव के बाद सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन यह स्थिति उससे बहुत कुछ छीन चुकी थी। कुछ दिन बाद दरोगा ने फिर से महिला कांस्टेबल के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे ही उसे मौका मिलता, वह उससे शारीरिक संबंध बनाता। महिला कांस्टेबल ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा के दिमागी दबाव और मानसिक शोषण ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। इसी तरह कुछ समय बाद महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो गई। उसने डरते हुए दरोगा से कहा, मैं फिर से गर्भवती हो गई हूं। दरोगा ने उसे फिर वही दवाइयां दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, और महिला कांस्टेबल ने खुद को इस जाल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं पाया। दरोगा ने न केवल उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक दिन दरोगा का फोन महिला कांस्टेबल के पास रह गया। तभी अचानक फोन पर एक महिला की आवाज सुनाई दी। वह महिला पूछती है, तुम कौन बोल रहे हो? महिला कांस्टेबल चौंकी और जवाब दिया, तुम कौन बोल रही हो? दोनों महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हुई, और उस महिला ने दावा किया कि वह दरोगा की पत्नी है। महिला कांस्टेबल को यह सुनकर बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि दरोगा शादीशुदा है। महिला कांस्टेबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस पूरे मामले को लेकर अपने दुखों को उस महिला के सामने रखा, लेकिन वह महिला सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच इस पर तीखी कहासुनी हो गई। काफी बहस और विरोध के बाद महिला कांस्टेबल ने अंत में दरोगा के सामने अपनी पूरी सच्चाई रख दी। उसने कहा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने न सिर्फ मेरे शरीर से खेला, बल्कि मुझे 2 बार गर्भवती भी किया और दोनों बार मेरा गर्भपात भी करा दिया। यह सच्चाई महिला कांस्टेबल के लिए एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन अब वह तय कर चुकी थी कि वह इस झूठ और धोखे से बाहर निकलने के लिए खड़ी होगी। महिला कांस्टेबल ने दरोगा से स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम अपनी जिंदगी अलग जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने का मौका दो। मैं भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की कोशिश करूंगी। यह निर्णय लेते हुए वह अलीगढ़ अपने घर गई और परिवार से शादी के बारे में बात की। परिणाम स्वरूप उसकी सगाई तय हो गई। सगाई के बाद महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी पर लौट आई, लेकिन जैसे ही दरोगा को इसका पता चला, उसने गुस्से में आकर महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट शुरू कर दी। दरोगा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की? महिला कांस्टेबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम शादीशुदा हो, अपनी जिंदगी में खुश रहो। मुझे अपनी जिंदगी जीने का मौका दो, तो तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? लेकिन दरोगा ने पलटकर कहा, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे पूछ लिया होता, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। यह सुनकर महिला कांस्टेबल चौंक गई। वह इस नई बात पर सोचने लगी, लेकिन उसका मन पहले से तय था। उसे अब भी दरोगा की चालाकियों और मानसिक दबाव का सामना करना था। समय बीतने के साथ महिला कांस्टेबल और दरोगा के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगीं और शारीरिक संबंधों का सिलसिला जारी हो गया। लेकिन अब महिला कांस्टेबल इस स्थिति से बहुत परेशान हो गई थी। उसने मुरादाबाद से अमरोहा ट्रांसफर कराने का निर्णय लिया और वहां चली गई। कुछ समय बाद एक दिन अचानक उसके पेट में फिर से दर्द उठा। यह दर्द और परेशानियां उसके जीवन के उन दर्दनाक क्षणों को फिर से ताजा कर रहे थे, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसे इस जाल से बाहर निकलने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। 19 दिसंबर 2023 को
महिला कांस्टेबल को फिर से पेट में दर्द हुआ और उसने चेकअप कराया, जिससे यह पता चला कि वह तीसरी बार गर्भवती हो चुकी थी। उसने दरोगा ललित चौधरी को यह खबर दी और कहा, मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? दरोगा ने उसे जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुमने पहले 2 बार दवाइयां खाई थीं वैसा ही खा लो और मामला खत्म करो। लेकिन महिला कांस्टेबल ने कहा, मैं इस बार दवाइयां नहीं लूंगी, मुझे परेशान मत करो। दरोगा ने धमकी दी, अगर तुमने यह काम नहीं किया और गर्भपात नहीं कराया तो तुम्हारे वीडियो और फोटोग्राफ्स मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल अब इस जाल में फंस चुकी थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह शिकायत करेगी। उसने दरोगा से कहा, ठीक है, तुम जो करना है करो, लेकिन मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इसकी शिकायत करूंगी। इस बात पर दरोगा गुस्से में आ गया और मुरादाबाद से अमरोहा पहुंच गया, जहां उसने महिला कांस्टेबल के साथ बुरी तरह मारपीट की और फिर वहां से चला गया। महिला कांस्टेबल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह खुद उसी पुलिस सिस्टम का हिस्सा थी जो महिलाओं की सुरक्षा का दावा करता था। महिला कांस्टेबल अपने साथियों से बात करने के बाद यह जान पाई कि अमरोहा के एसपी कुंवर अनुपम सिंह अच्छे अधिकारी हैं और उनसे शिकायत करना चाहिए। हालांकि पहले उसने मुरादाबाद में उच्च अधिकारियों से बात की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। 3 जनवरी 2024 को महिला कांस्टेबल एसपी कुंवर अनुपम सिंह से मिलकर अपनी पूरी कहानी सुनाती है। एसपी को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह महिला थाने में फोन करते हैं। एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है, उसकी शिकायत सुनकर एफआईआर दर्ज कर लें। महिला थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद दरोगा ललित चौधरी और उसके भाई और दरोगा की पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ अंजलि कटारिया को दी जाती है, जो मामले की जांच कर रही हैं। जब दरोगा को पता चलता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो वह मुरादाबाद से ट्रांसफर कराकर पीलीभीत भाग जाता है। हालांकि यह घटना एक सबक है कि किसी को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेषकर एक पुलिस अधिकारी को, जिसे जनता की मदद करने और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। महिला कांस्टेबल की पूरी कहानी हमें यह समझाती है कि पुलिस का कर्तव्य है कि वह लोगों की रक्षा करे, न कि उनका शोषण। उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा और दरोगा के खिलाफ उठाए गए कदम समाज को सचेत करने